भगवान की आभा का काट तुम लोग करते हो, अच्छा नहीं। मुझको नहीं गिनना है, गिनना तुमको है, समझ जाइए। या अंदर हो या बाहर हो, एक ही मार्ग है। आज विद्वानों के पास जाओ तो बाहर कुछ मिलेगा, अंदर कुछ मिलेगा। तुम समझो, पारस का घोलना, अंदर कुछ होगा बाहर कुछ होगा नहीं। आप लोग सब बैठते हो, जैसा का तैसा दिखाई देगा। उन्होंने अपने घोलने पर बहुत विश्वास किया है। एक देव का, एक मनुष्य पर विश्वास करना कितनी बड़ी बात है। समझो, और तुम लोग अपने भगवान पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो। समझो, किस बात की पूजन करते हो, किस बात पर विधान में खड़े हो तुम लोग। अंदर बाहर एक होना चाहिए। इस तरह से एक क्रिया होती ना, आज एक गिर रहा है, एक गिर रहा है, एक गिर रहा है, ऐसा नहीं होता। देखो, पहले कौन सा विधान किया था? 16 कड़न विधान किया था। मैंने वहां तुम्हारी गद्दियां नहीं छुड़ाई थी, भोजन तो बांधा था। इस साल तुम्हारा शेष त्याग करा दी मैंने, तो मजबूती करने के लिए। तो बताओ, तो शेष से मोह रहा, लेकिन त्याग से मोह नहीं रहा। समझो, अरे त्याग तब कैसे करोगे जब तुम शरीर को त्याग में नहीं लगा सकते हो? तो फिर किस में लगाओगे? शेष का स्थान चटाई नहीं बनती है। चटाई त्याग का स्थान है। समझो, इस शरीर को तपाना पड़ता है। इस शरीर को तुम नहीं तपाओगे तो फिर आगे कैसे उठोगे? आज क्या हो रहा है? एक गिर रहा है, एक गिर रहा है, एक गिर रहा है। उस विधान में तो नहीं गिरा था कोई, गिरा था? वो आज ये क्यों हो रहा है? समझो, जब भगवान की आवाज निकलती है तुम उसे स्वीकार नहीं करोगे तो इससे बड़ी, तो तुम भगवान की आवाज से बड़े कहलाए। तो बताओ, ये 84 लाख योनियों से निकलकर तुमने इस पर्याय में जन्म लिया। वो क्या बोला? हम जन्म मरण के चक्कर छुटाने के लिए ऐसे कुल में पैदा हो जाऊं,
लेकिन तुम तो कुल खानदान को भी खा गई। तुमने भगवान को पहचाना क्या है? तुम्हारा तो केवल लालची कहते चलो हम आते हमारा काम बन जाता है। यदि इस तरह से करने से तुम्हारे काम नहीं बनेगी, फिर क्या कहोगे? अब वहां कुछ नहीं है, क्योंकि पहले यहाँ खेलते थे, पारस ने बजा, मनुष्यों को आनंद दिया। यहाँ के लोग मंदिर के दरवाजे टिके टिके देखते थे, खिलाई पड़ती थी, एक दूसरे के ऊपर लड़ते थे। स्त्रियों की चदरा पहले ओढ़ती नहीं थी, उनका धोती का छुट्टा कहीं जा रहा है, या उनकी धोती उतर जाती थी, पेटीकोट ब्लाउज में खड़ी हो जाती थी। बड़ा आनंद लेते थे, देखते थे। सच्ची शक्ति है। शास्त्रों में लिखा है नंगा डांस पंचम काल में उन्होंने दिखाया, फिर उन्होंने उसको बंद कर दिया। तो अब वो लोग क्या कहते हैं? अब मंदिर में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मंदिर में, न पारस है। अब मुझको कौन पहचानता है? मेरा न नाम है न निशान है। तुम पागल आदि हो सब। जितने लोग बाहर से आते हैं वो पागल आते हैं। ज्ञानी पुरुष वही है जो दीवार के टकोरों से टेक कर देखते थे, बड़े गौर से दो बज जाते थे देखने में, चर्चाएं चलती थी, क्यों वह शक्ति कैसे लड़ रही थी, वो कैसे सब जमुनी की तरह बैठते थे यहाँ जिनालय में। बड़ा आनंद। पारस ने जहां से बंद कर दिया, जमुनों की बैठक खत्म हो गई। सीता भगवान की भक्ति रखी, पारस ने भक्ति को चला दिया, दिखा दिया। उन्होंने भक्ति करना चालू कर दिया। समझो, लोगों की कमियां होने लगी। क्यों? यहाँ तुम्हारा इंद्र बना है, दो बने। पहले उसको मतलब उसका पिता था, दूसरा है एक मन अगरबत्ती लाता था तौल तौल के, वो एक दरबार में चली जाती थी। समझो, उन्होंने देखा कि खिलाई पड़ती थी, वो वेश बैठ कर वो देखते थे। सारी बंद कर दिया। आज किसी पर खिलावट नहीं होती है, आता भी है, रहता भी है, सब कुछ है। यदि हाँ तुम्हारी इच्छा है तो आ जाए, लेकिन देर में जाएगा फिर। नहीं तो भगवान की भक्ति करो, चला जाएगा। घबराइए नहीं, भक्ति से कार्य लिया तो कुछ नहीं। तो देखो
तो तुम लोग फिर क्या खाओगे? वहां कुछ नहीं है। उन्हीं जमुनों में शामिल तुम हो जाओगे। गलतियां तुम करोगी, समझो। अपना रास्ता स्वयं बंद करना का चाहते हो, इसलिए भगवान की आभा को काटना अच्छी बात नहीं होता है। क्योंकि तुम क्या भावना लेकर आए? समझिए, वाणी तो वो है जहां निकली उसको अर्पण करो। आज इस वाणी को कोई अर्पण नहीं कर पा रहा है। समझिए, कैसे प्रवेश कर जाएगी? समझो, कैसे प्रवेश कर जाएगी? इसलिए देखो, जब भगवान की भक्ति हम पूजन पाठ करते हैं तो देखो भाई, ये हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। सत्यता तो ये है, ये अवगुण हमारे साथ नहीं होना चाहिए। इन्हें तो फेंक दो। समझो, फेंक कर तो देखो तुम। अपने अंदर सोचो, चतुराई वाला कभी उठता नहीं है, गिरता है। और धर्म मार्ग पर चलने वाला उठ जाता है। समझिए, कितना कचरा फैला दिया इस विधान के अंदर तुम लोगों ने। समझो, हमेशा सोचकर चलना चाहिए। जैसे आज के ज्ञानियों ने कचरा फैला दिया, ऐसे कचरा तुमने इस विधान में फैला दिया। खड़े किस लिए हैं? कि हमारा कल्याण हो। ऐसे कल्याण हो जाएगा। इसलिए बंधुओं, देखो, भगवान की आवाज जो निकलती है उसको अपने अंदर पी जाओ, उस पर चल जाओ। सुनने से काम नहीं चलता है। यदि तुमको भोजन थाली रखती जाए, तुम्हारे पास न रखी जाए, दूर रख दी जाए, और तुमसे ना कहा जाए कि भोजन कर लो, तो थाली देखकर क्या करोगे? अरे भूख तो लगी है। क्या कर? थाली यानी किसके लिए रखी? पेट में भोजन नहीं पहुंचेगा, फिर कैसा लगेगा? दिखाने से तुम्हारी क्षुधा तृप्त हो जाएगी। समझो, देखो, जिसे शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे जन्म मरण पाने के लिए
भक्ति की जरूरत पड़ती है। समझो, इस तरह से धर्म मार्ग बहुत तलवार की धार है। अरे ये बातचीत के आप गुण तो छोड़ दो। खाने में, पीने में, चलने में, सोने में, देखो तुम किसकी शिकायत करती हो? आज 5 की गोली से किसकी शिकायत कर रही है? कौन आता है बताओ ना। तुम्हारी इंद्रपुरी में कौन आता है? उसी की जात की तो तुम हो। देखो जोड़ा मिल गया, तुम्हारी किस्मत से तुम्हारा जोड़ा मिल गया, उसके मन का भोजन मिल गया, जो मन का था उसने उठा लिया। उत्तम भोजन करने जाते हो तो तुम्हारे मन का नहीं मिलता, तो तुम बंदर की तरह भागते हो। बस सही की गलत है? अरे तो वो तो बंदर है, मैं तो मनुष्य हूं। हमें भोजन शांति से करना चाहिए।